जय हिंद। आप सभी ने इस चीज़ को जरूर सुना है कि आफताब नाम के लड़के ने श्रद्धा को 35 टुकड़ा करके जंगल में एक एक दिन करके वो उसको फेंक दिया, यानी कि उसका मर्डर कर दिया। हमारे देश में एक ही श्रद्धा नहीं है जो इस प्रकार के वारदात में ये फंसी और गई हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो आपके दिल को दहला देने वाले। यही 2022 की बात है जब एक झारखंड की लड़की को जला दिया गया था पेट्रोल डाल करके जिंदा। नाम क्या था? शाहरुख हुसैन। लड़की का नाम अंकिता। अभी का वारदात क्या है? श्रद्धा। और क्या है? आफताब। तो ये जो साले छिछोरे टाइप के जो लोग आते हैं, ये इस मानसिकता वाले लोग कि अगर इन लोग को प्यार मोहब्बत में अगर मिल भी जाए, अगर इनको दिक्कत होती तो काट के मार के जला के फेंक देते हैं। उसके बाद अगर इन लोग को नहीं, अगर इन लोग को मिले, अब ये तो बात हो गई ना। अब देखिए कल ही का घटना, 16 नवंबर 2022 की घटना, लखनऊ की घटना है। देखिए निधि नाम की लड़की है, 19 साल की लड़की है, और सुफियान नाम का लड़का है। ये दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन ये जो सुफियान है इसको कहता अपना धर्म चेंज करने के लिए, और जब ये धर्म चेंज नहीं करती है तो ये सुफियान इसको 4 तल्ला बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और निधि का फाइल फिनिश हो जाता है। मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी का है। मुस्लिम कम्युनिटी ही इस प्रकार ही क्यों है? क्योंकि कुछ लड़का लोग को, कुछ ऐसी जिहादी टाइप के लोग हैं जिन लोग को ऐसा लगता है कि हम जो है वो हमसे बड़ा कोई सुपीरियर है ही नहीं। अरे बनना है तो अब्दुल कलाम बनो, अरे ज्यादा दूर मत जाओ, अभी के टाइम में तो खान सर बनो, द ग्रेट रिवोल्यूशनरी टीचर इन द इंडियन प्रेजेंट टाइम। व्हाट डू यू मीन? बनिए, है औकात, इसमें दम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आइए ध्यान देते हैं। श्रद्धा का 18 टुकड़ा करके फेंक दिया जा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ लड़के हैं दोषी हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसमें लड़कियों का भी बहुत ज्यादा भागीदारी होता है। ये साला ऑनलाइन सेटिंग करने वाला है। देखिए 3 फैक्ट है हमारे पास। एक पेरेंटिंग और इन्वायरमेंटल गलत है, इन्वायरमेंटल गलत है। दूसरा डिजिटल डेटिंग, और तीसरा ये सीरियल, मूवी, वेब सीरीज। ये 3 प्रकार के फैक्ट है जो इन लोग की मानसिकता को प्रभावित करता है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, विश्लेषण आराम से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटिंग जो डेटिंग ऐप है, डिजिटल डेटिंग ऐप, इसमें से कम भारत के जो युवा लोग हैं, ये कम से कम 5 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक दिन ये 3.5 घंटा इसमें बिताते हैं। आप भी मोबाइल चलाते होंगे, गेम खेलते होंगे, जब प्रचार आता है दिखाता है तो लड़कियों का गजब गजब से तस्वीर, गंदा गंदा सा तस्वीर आता है, वीडियोज आता है, और उसे ये कहा जाता है कि ये आप इससे आप सेटिंग कर सकते हैं, ये आपका अपना हो सकता है। इसमें क्यों फंसते हैं आप? इतना असेंस मर गया है? या आप ये जो ऑनलाइन फिर मैरिज वाला चला है कि दूल्हा ढूंढिए, दुल्हन ढूंढिए, ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हम जो सामने जो बैठ करके देखेंगे, जिसे हम जानेंगे, जो जिसको हमारा समाज जानेगा, जिसका हमारे परिवार जानेंगे, वो हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। या ये डिजिटल में जो साले मशीन टाइप मिलते हैं वो अच्छे लगते हैं? तो जब मशीन टाइप दूल्हा ढूंढने फिराक में रहता है तो उसका 35 टुकड़ा भी प्रमाण मिलता है, जो कि श्रद्धा नाम की लड़की का भी मिला है ना। चलिए, तो डिजिटल डेटिंग में 5 करोड़ लोग, भारतीय लोग जुड़े हुए हैं, और ये 2 साल में कम से कम 200% ज्यादा फायदा ये कमा चुकी है। उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में ये 3,700 करोड़ रुपए ये डिजिटल डेटिंग कमा रही है, और कहा जा रहा है कि 2024 होते होते ये कम से कम 6,500 करोड़ का इसका बेनिफिट सिर्फ होगा। आप सोचिए, इतने हरामखोर टाइप के हमारे देश में लोग हैं, और ये कहां के लोग हैं? 70% छोटे शहर से लोग जुड़े हुए हैं, 70%, और ये कम से कम दिन के 3.5 घंटा उसमें व्यतीत करते हैं। दूसरा है, लड़कियां मनमर्जी हो गई हैं। एक शोध के अनुसार यह भी कहा गया कि लड़कियां अपने हिसाब से चलना ज्यादा लगे, वो अपने हिसाब से अच्छा गलत ये सोचने लगे, जिसके वजह से इसका परिणाम होता है। और इसको आप एक पीके मूवी देखें जिसमें से गाना, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, उनका नमन करता हूं मैं, लेकिन बात समझिए,
वहां पर वो किरदार निभाए और अनुष्का शर्मा रहती हीरोइन। तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को ये दिखाता है कि ये जो कम्युनिटी यानी इस मुस्लिम जो कम्युनिटी ये बहुत अच्छी तो है, लेकिन मानसिकता खराब वाले लोगों के लिए नहीं है। सभी तो अच्छे नहीं है। मैं बताता हूं, थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन के अनुसार में रेप, दुष्कर्म और मर्डर के क्षेत्र में इंडिया सबसे खतरनाक देश है। दूसरी बात, यह 2016 से 2018 का रिपोर्ट यह कहती है कि 84,734 रेप का मामला, बलात्कार का मामला, मर्डर का मामला है, जिसमें से 81,000 जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है। यानी कि कहीं ना कहीं चाहे छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो, ये मुस्लिम कम्युनिटी से है। और उसके बाद सुनिए ये, और इसमें कम से कम 96% जो है ये गैर मुस्लिम लड़कियां प्रभावित होती है, यानी कि पीड़ित होती है, या उनका बलात्कार किया जाता है, या उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है, या उनका डाइवोर्स दिया जाता है, या उसको टुकड़े किए जाते हैं, या उसको जला दिए जाते हैं। दुनिया तो छोड़ दो बात, अभी झारखंड का हाल फिलहाल का मैं घटना बता रहा हूं आपको। देखिए एक घटना, झारखंड, ये दुमका की कहानी है। अरमान नाम का लड़का है और एक 14 साल की आदिवासी लड़की है। इसको, ये जो अरमान नाम का जो लड़का है, इसको पेड़ से लटका देता है, यानी फांसी पर चढ़ा देता है इसको, क्योंकि ये इसके साथ, ये दोनों प्रेम में, एक आदिवासी लड़की और ये दोनों प्रेम करते हैं, बट ये शादी के लिए रेडी नहीं होती है। दूसरे मैटर, गढ़वा का कहानी है। गढ़वा में दलित लड़की है और ये इरशाद खान नाम का लड़का है। इरशाद खान ये जो लड़का है इरशाद खान, इस गढ़वा के दलित लड़की को मार देता है। और इसका खुद बाबूलाल मरांडी जो है, इनको खुद मतलब कि अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए थे। आगे बढ़िए, तेलंगाना की घटना। तेलंगाना में मर्डर किया गया। किसका? एक लड़की शादी कर लेती है एक मुस्लिम लड़का से, उसके परिवार वाले इसको बोलते हैं बाबू जबरदस्ती धर्म चेंज करने के लिए बोलते हैं, नहीं हो पाता है तो ये जो लड़का है इस लड़की को मार देता है। उसके बाद कल ही का घटना है, लखनऊ की घटना। निधि नाम की लड़की है, सुफियान नाम का लड़का, इन दोनों को मार देता है। लड़कियां ही क्यों हमेशा इन लोगों के चंगुल में, इन लोगों यानी ऐसे लोगों के चंगुल में, इस प्रकार के मुस्लिम मानसिकता वाले जो लोग हैं, काहे ऐसा हो जाए? ऐसा तब होता है जब ये श्रद्धा नाम की लड़की के टाइप के लोग ये कहते हैं कि मैं 25 साल की हो गई हूं, अब मैं अपने तरीके से जिंदगी जी सकती हूं, मैं बालिग हूं, संविधान हमारे साथ में है, और ये डिजिटल डेटिंग करते हैं। और डिजिटल डेटिंग करने के बाद वो अपने मनपसंद वर को चुनते हैं, और ये दुल्हा चुनने की फिराक में वो अपने सेफ जिंदगी जीने के चक्कर में सेफ तरीके से पीस टुकड़ा किया जाता है और उनको फेंक दिया जाता है। समझे क्या? ऐसे लड़के को इतना कठोर से कठोर इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के लिए बनाया जाए, ताकि इनको, ऐसे लोगों, इस प्रकार के और लोगों को ऐसा घटना करने से पहले 10,000 बार सोचे कि ये मैं करूं या ना करूं। और लड़कियां, जो आप करती हो ये ना करें। कुछ फैमिली का भी आप सुना करें, आप काम करें। हमारे देश के युवा कहां जा रहे हैं? 3.5 घंटा ये फिजूल टाइप की चीजों में आप बिता रहे हैं। यही आस पड़ोस के आप देश को देखिए, आप चाइना को देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में घेर लिया है, श्रीलंका में अपना बंदरगाह बना रहा है, अपने चारों तरफ से फैला रहा है। चाइना के द्वारा बनाए गए ऐप को आज इंडिया में कितने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बनाए हुए फोन को वगैरह वगैरह। अब कहां जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप भी कुछ सोचिए। आपको भी अपने देश का फिक्र होना चाहिए। या ये डिजिटल डेटिंग से आपका क्या बन जाएगा और क्या बिगड़ जाएगा? ये फायदा किसको हो रहा है? बाहर विदेशी कंपनियों को हो रहा है, जो दूसरे, और ये इस प्रकार के लड़का जो दूसरे के बहकाव में आकर के, जो लव जिहाद के फिराक में रहते हैं, या फिर तो नहीं भी हैं तो भी अगर उनका मानसिकता उस प्रकार हो जा रहा है तो ये अब दूसरे को मर्डर कर दे रहे हैं। एक बात समझिए, ये जो आफ्ताब नाम का लड़का है, ये एक वेब सीरीज देखा था, वेब सीरीज।
उससे यह देखता है कि किस प्रकार से मर्डर कर करके हम पुलिस से बच सकते हैं। और डेक्स्टर क्या बोलते हैं, वेब सीरीज का नाम है डेक्स्टर। और डेक्स्टर देखने के बाद वो ये देखता है कि कैसे मर्डर करके भी बचा जा सकता है, यानी कि किस प्रकार से एक लड़की का कत्ल करके, उसमें दिखाया गया एक लड़की का कत्ल करके किस प्रकार वो मर्डर करता है और अपराधी जो बच जाता है। तो भाई साहब वो वेब सीरीज में ही हो सकता है, मूवी में भी हो सकता है, यहां रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। अगर दुष्कर्म किए हो तो वही तुमको भोगना भी पड़ेगा। तो इसके लिए महिलाओं को ही एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को, इस मानसिकता वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। ये समाज के लिए खतरा है। ये वैसे दरिंदे हो जाते हैं जिनके अंदर से एक ह्यूमैनिटी मर जाती है और वो राक्षस प्रवृत्ति में चले जाते हैं। इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इन्हें क्या सजा मिलना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।